हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की सार्थक बुक के सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है और जो नए सिलेबस पे बेस्ड है, जो 2024 में चेंज हुआ है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को देखें किस तरह से किया है। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब से रिलेटेड वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज़ आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। और सॉल्यूशन के और भी वीडियो चाहिए इस मैथ्स के, तो वो भी, उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का मान ज्ञात करो। और यहाँ पर देखिए साइन 1920 के बारे में कहा है। तो अब देखिए इसमें यही है कि 1920 बहुत बड़ा एंगल है, तो हम 360 के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इसको और जितना बचेगा प्लस इस तरह से कर देंगे। क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया जाएगा कि आपका एडजस्टमेंट यहाँ पे फिट बैठता होगा। तो 1920 को जैसे ये चेक करने के लिए तो आप 1920 को 360 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, जितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स गया और जितना ये शेष बचेगा 120, तो उसी हिसाब से आप लिख सकते हैं कि 360 इंटू 5 प्लस 120। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि किस फॉर्मेट में लिखना है। अब साइन 360 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा ही होता है, तो यानी कि सिर्फ साइन 120 ये बचेगा। 120 भी हमें नहीं मालूम है, तो आप इसे या तो 180 माइनस 30 कर 60 कर लीजिए या फिर 90 प्लस 30 कर लीजिए। तो वो 90 प्लस 30 कर लिया, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट लगा हुआ है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, साइन -1125। इसमें देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन साइन थीटा होता है। और फिर 1125 को उसी तरह से जैसे पहले सॉल्व किया वैसे कर देंगे। इसी प्रकार देखिए ये फोर्थ पार्ट है, कॉस 210 है तो 180 प्लस 30 में तोड़ दिया, माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस 30 माइनस √3/2 आ गया। फिफ्थ पार्ट भी देख लीजिए, इसी तरह से किया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं। देखिए इसमें ये मान बताएं, कॉस 120 और कॉस सेक 135। तो सेम ऐसे ही जिस तरह से हमने ये किए हैं, ये लगे हुए हैं, आप स्क्रीन देख सकते हैं। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। थर्ड पार्ट साइन 150 है, ये देखिए किया हुआ है। साइन 315 है, इसको किया है। तो इसमें अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉस 39/sec 51। तो अब देखिए एडजस्टमेंट इसी तरह से करके दिया होगा कि आपका हिसाब ज़रूर बन जाएगा। कॉस 39 है, 39 को 90 माइनस 57 कर लिया और यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस 57 यानी कि साइन 57 हो गया और सेक 51 को 1/cos 51 कर लिया। तो ये यहाँ पे साइन जो है 51 इंटू कॉस 51, ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, कॉस 80 अपॉन साइन 40 प्लस कॉस 59 अपॉन साइन 31। इसमें कॉस 80 को 90 माइनस 10 कर लिया है और कॉस इसको जो है 90 माइनस 31 कर लिया है। तो साइन 10 बन गया, इधर ये भी साइन 31 बन गया। नीचे से फिर वो कट गए, 1+1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू निकल आती है। थर्ड पार्ट इसका देखिए, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। 55 देखिए 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 35, तो 55 ही आएगा और 35 35 देखिए मैच कर रहा है। तो साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 35 ही हो गया और यहाँ पे 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला होता ही है। फिर चौथा है, सिद्ध कीजिए साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 150 साइन 120 इक्वल टू 3/2। तो इसमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए साइन 60 कॉस 30 है माइनस और कॉस 150 है तो 90 प्लस 60 कर लिया और साइन 120 है तो साइन 90 प्लस 30 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस 90 प्लस 60 है, जो ये आपका माइनस का साइन 60 बन गया और ये कॉस 30 बन गया। अब देखिए साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस ए साइन बी ऐसे करके जो है थोड़ा सा शायद, या फिर वैल्यू ही निकल आएगी। हाँ, फार्मूला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 30। तो ये आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि वो फार्मूला बन नहीं पा रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 60 होता तो बनता वो फार्मूला। तो यहाँ पर सिंपली देखिए साफ 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 वैल्यू ही नज़र आ रही है, तो √3/2 वैल्यू रख ली, रूट ये भी √3/2 लिख ली। तो ये आपका 3/4 प्लस 3/4 यानी कि 6/4 यानी कि 3/2, ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें हम, तो देखिए साइन 630 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है।
तो इसमें देखिए साइन 630 है, 630 का फॉर्मूला में नहीं पता है तो 19 × 7 ये कर लिया हमने, ठीक है ना, और प्लस थीटा। तो आपका साइन, अब ये देख लीजिए माइनस में जाएगा ये प्लस, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा वैसे होता है, लेकिन 19 × 7 बार घूम के तब थीटा में जाएगा। तो ये देखिए 7 बार, यानी कि 1 2 3 4, एक बार में 4, फिर 5 6 और 7 इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसमें देख लीजिए ASTC, तो tan कॉट पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ साइन नेगेटिव आए, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो माइनस का कॉस थीटा आता है। फिर इसके बाद सिक्स्थ वाला देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, tan 225 को प्लस कॉट 405 प्लस tan 765 कॉट 675, ये इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो LHS ले लिया हमने इसमें। देखिए 225 को 180 प्लस 45 कर लिया, 405 को 360 प्लस 45 कर लिया, तो ये tan 45 हो गया, इधर ये cot 45 हो गया। अब इसके बाद इधर tan 765 को 360 इंटू 2 प्लस 45, और ये 270 इंटू 3 माइनस 135, तो tan 45 tan 135 बन गया जा करके। अब यहाँ पे देखिए tan 45 1 होता है, cot 145 भी 1 होता है, प्लस tan 45 भी 1, tan 135 को tan 90 प्लस 45, यानी कि माइनस cot 45 हो गया जा करके ये। तो ये 1 + 1 आ रहा था, लेकिन ये आपका -1 बन गया, तो इसलिए ये जो है 1 - 1 0, ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट है, देखिए ये यहाँ पे tan 10 cos 20 tan 40 tan 50 cos 70 sin 80 sec 80 = 1 करना है। तो इसमें भी LHS लिया हमने, और ये देखिए यहाँ पे tan 10 cos 20, ये पहले तो पूरा लिख लिया है। अब tan 10 cos 20 tan 40, और यहाँ से देखिए ये आप जो बड़े बड़े एंगल हैं ये 90 से माइनस करेंगे तो उसी उसी एरिया के, मतलब उसी उसी नंबर के बनने लगेंगे। tan 50 को आपने 90 - 40 कर लिया, तो ये इस तरह का बन जाएगा tan रेंज में, इसका मतलब पेयर बन जाएगा। 70 को 90 - 20 करेंगे तो 20 इधर का पेयर बन जाएगा। 80 को 90 - 10 करेंगे तो ये इसका पेयर बन जाएगा। इस तरह से ये पेयर बन जाएंगे सब एक दूसरे के। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो tan 10 cos 20 tan 40 ये तो ऐसे ही रहा, फिर ये cot 45 sec 20 और cos 10 और cosec 10 इस तरह से बन गया। अब ये देखिए tan 10 और इधर भी कहीं पे कुछ बनेगा जा करके, यस इसको tan 10 को sin 10 अपॉन cos 10 कर लिया, cos 20 ये रखा रहने दिया, tan को फिर यहाँ पे tan ही रखा रहने दिया क्योंकि आगे कहीं से कट जाएगा। cot 40 को tan 1 अपॉन tan 40 कर लिया, sec 20 को 1 अपॉन cos 20, cos 10 को cos 10 ही रहने दिया, cosec को 1 अपॉन sin। तो देखिए ये सारे आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, और इस वजह से हमारा जो है वो आंसर राइट हैंड साइड 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4 इज इक्वल टू -1/2। तो सबकी वैल्यू पता ही है, वो आप रख देनी है, आपने सॉल्व कर देना है, इन पे सॉल्व है ही, और इस तरह से आपका माइनस का हाफ जो है वो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए मान ज्ञात करो, tan 225 cot 405 प्लस tan 765 और 675। तो इसको 180 प्लस 45 कर लिया, इसको 360 प्लस 45 कर लिया। देखिए tan 45 cot 45 ये सब आपस में कट के 1 हो जाएंगे, और या वैल्यू भी पता है 1 1 होती है। ऐसे इधर भी आपने कर लिया 45 की रेंज में, तो वो भी सॉल्व होके 1 और -1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये भी एक तरह से आसान है, देखने में बस लंबे लगते हैं लेकिन आसान है। उम्मीद करेंगे आपको समझ आ रहे होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं। 9th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 ही क्वेश्चन थे और छोटे छोटे थे, इसलिए हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं, दूसरा पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी। इसमें देखिए कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए cos² π/10 प्लस cos² 3 π/10 प्लस cos² 6 π/10 प्लस cos² 8 π/10 इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखें यहाँ पे cos² π/10 है, तो पाई को यहाँ पे π/10 का कुछ और क्या 180/10 कर लिया, तो cos² 18 बचा। ये आपका cos² 3 π/10 यानी कि ये cos² 3। तो इसमें हमें करना ये है कि सबको पहले पाई से कन्वर्ट करके
और इसमें ले जाना है कि डिग्रीज़ में आ जाए वो। डिग्रीज़ में जब आते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 54 प्लस कॉस स्क्वायर 108 प्लस कॉस स्क्वायर 144, इस तरह से ही बनता है। अब देखिए इसके बाद दो के पेयर देखिए साफ साफ दिखाई देंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो है वो आप अगर ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर 18 है और कॉस स्क्वायर 54 है। तो साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 108 और 144 है। अगर आप 108 को 90 प्लस में तोड़ेंगे तो 18 ही आएगा, देखिए इससे मैच कर रहा है। और 144 को 90 प्लस में तोड़ेंगे 54 आएगा, जो कि इससे मैच कर रहा है। अब ये 90 प्लस 18 और 90 प्लस 14 में तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉस 90 प्लस 18 ASTC, तो कॉस 90 प्लस 18 यानी कि यहाँ पर देखेंगे जाके तो साइन अगर होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन कॉस है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन चूंकि होल स्क्वायर लगा है ना तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये साइन स्क्वायर 18 बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर 54 बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर 18 साइन स्क्वायर 18 एक साथ लिख करके देखिए 1 कर दिया, और कॉस स्क्वायर 54 साइन स्क्वायर 54 एक साथ लिख करके 1 कर दिया। 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। यही आपका RHS है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।